हेलो। Yes, a very good evening, Dr. Vaibhav. गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम डॉक्टर वैभव गर्ग है और मेरे ऑडियंस के लिए आज मैं एक स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ, डॉक्टर गुलज़ेहरा। मैम, प्लीज स्टार्ट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड we'll move ahead in the topic. And first of all, a happy International Women's Day to you, ma'am. Thank you so much, Dr. Vaibhav. Hi, I am Dr. Gulzara. मेरी प्रैक्टिस 15 years से है रोहिणी में, और अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं नोएडा में भी। हम अपना एक नया क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव एंड फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन स्पेशल डे, वुमेन्स डे। Yes. तो वुमेन डे आज हम सबकी हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। Yes, yes. वुमेन डे की सेलिब्रेशन क्यों की जाती है सर, आप बताएं क्यों की जाती है? इसलिए किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि एक वुमन में मैन के कंपैरिजन में दुगना प्यार, 4 गुनी ममता, 8 गुना सहनशीलता और 16 गुना हिम्मत होती है, स्ट्रेंथ होती है किसी भी चीज को करने की। तो इस जज्बे को सेलिब्रेट करना है और हमें रिकॉग्नाइज करना है जो हमारे आसपास जो भी वुमन है, उनकी प्रेजेंस को और उनके एफर्ट्स को, उनके कंट्रीब्यूशन को हमें रिकॉग्नाइज करना होता है। और ये माना जाता है कि जब ये लोग हमारे साथ हैं तो जो फैमिली की रूट्स हैं वो स्ट्रांग है। तो इसी टॉपिक के आसपास बात करेंगे और जो हमारे फैमिली में वुमेन है या जो हमारी सोसाइटी में वुमेन है, उनका जो सेक्रीफाइस लेवल है और जो उनका फियर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम एक्चुअली, मैं डॉक्टर गुल को इसलिए इनवाइट किया कि हम एज अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, मैं भी और डॉक्टर गुल भी, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक एक हमारे क्लिनिक में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हमारा एक सर्टेन एक्सपीरियंस है फीमेल पेशेंट्स के साथ, हम उसके अराउंड ही बात करेंगे। तो मैम, आप शुरू कीजिए कि कहाँ कहाँ कमी रह जाती है हेल्थ केयर में मैम। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि वुमेन जो है दे हैव इमेंस पोटेंशियल और पावर। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक वुमन का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो आपको हर एक लड़की, हर एक लेडी में आपको मिलेगा, वो है केयर। वो हमेशा सबकी केयर करती हैं। बीइंग देयर फादर, फादर इन लॉ, चाहे वो मदर हो, मदर इन लॉ हो, हस्बैंड हो, किड्स हो, सबकी केयर करती हैं सिवाय एक इंसान को छोड़कर, अपनी खुद की। यहाँ पर सबसे बड़ा एक लैकिंग पॉइंट आता है कि कोई भी वुमेन हम देखें तो वो अपनी केयर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि अगर किसी के बच्चे घर पर नहीं आ रहे हैं लंच के लिए, या हस्बैंड कहीं बाहर है, वो लंच नहीं करेंगे, तो वुमेन ये सोचती है कि मैं अपने लिए खाना क्यों बनाऊं, मैं कुछ भी खा लूंगी, कोई बात नहीं। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर आप ये हर घर में कहीं ना कहीं ये पॉइंट देखेंगे कि कोई भी वुमेन या लेडी अपने लिए कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। यही एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इग्नोर कहाँ पर किया जाता है? अपनी ही हेल्थ को लेकर सबसे Yes. ज्यादा। हम ये अक्सर देखते हैं, आप भी कुछ फिटनेस रेजिम करते होंगे, चाहे वो जिम हो, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या योगा हो, कुछ भी। हर कोई कुछ ना कुछ अपनी फिटनेस के लिए करता है। पर आप जहां भी जाएंगे आपको यही दिखेगा कि जो वुमेन रेशो है वो एज कंपेयर टू मेल हमेशा कम मिलेगी। आपको पार्क में फीमेल्स कम मिलेंगी, आपको जिम में फीमेल्स कम मिलेंगी। इसी तरह से कहीं पे भी कोई एक्सरसाइज, योगा, ये वो कुछ भी चल रहा है, वहां पर आपको फीमेल्स हमेशा कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। Yes. अरे कोई बात नहीं, अभी तो बच्चों का टिफिन बनाना है, बाद में मॉर्निंग वॉक पे हम चले जाएंगे जैसे टाइम मिलेगा। पर वो टाइम नहीं आता, क्योंकि घर के Yes. काम कभी खत्म नहीं होते, कभी नहीं था। कभी नहीं खत्म होते। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और यही मैं सबसे कहना चाहूंगी कि हेल्थ इज वेल्थ। आपकी हेल्थ से आपके परिवार की हेल्थ जुड़ी हुई है। आप हेल्दी रहेंगे, आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल हमेशा रखें और सबसे पहले रखें। यही सोचे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, कुछ भी हल्का फुल्का सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो आपके
नियर एंड डियर वंस हैं, जिनके लिए आप इतनी केयर करते हैं, वो ही परेशान होंगे। जी सर। मैम ये भी देखा गया है कॉमनली ना हमारी प्रैक्टिस में, जैसे पेशेंट्स आते हैं, फीमेल पेशेंट्स आए और उन्होंने अपना डायग्नोसिस कराया है या बैठते हैं बात करते हैं, तो ये तो कॉमनली हमने भी फैमिली में देखा है कि अगर कोई सर दर्द है, बैक पेन है या कुछ और परेशानी आ रही है, घुटने में दर्द है, तो वो कहते हैं नहीं ठीक हो जाएगा। मतलब दे डोंट वांट टू टेक मेडिकेशन और टेक हेल्थ केयर, मतलब एक्चुअली प्रॉपर तरीके से डायग्नोस नहीं कराते हैं और अपना गुजारा कर रहे होते हैं कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन, पता लगता है थोड़ा थोड़ा दर्द सहते हुए 2 महीने बीत गए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब हमारे पास आए भी, अगर क्लिनिक में आए दांत के दर्द के लिए या किसी भी और डेंटल इशू के लिए और भी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, जैसे बात होती है कि भाई फिजिकल फिटनेस के लिए, तो ये पता लगता है मैम कि वो ना वो शाय अवे करते हैं, उनके मन में किसी न किसी तरह का फियर होता है। फर्स्ट तो हर्डल होता है उस ट्रीटमेंट को लेने का या उस प्रोसीजर को कंटिन्यू कराने का। फर्स्ट होता है बजट इश्यूज कि अच्छा इसका कितना कॉस्ट आएगा, कैसे उसको मैनेज करेंगे, अच्छा नहीं महंगा वाला मत कराइए, बिल्कुल बेसिक वाला कर दीजिए, गुजारा चल जाए, जुगाड़ हो जाए, कुछ ऐसा सोचते हैं। फॉलोड बाय जब हम देखते हैं कि हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में कोई फियर है किसी प्रोसीजर को लेके, तो हमारी आप ऑडियंस से, जो फीमेल ऑडियंस हैं वो सुन रही हैं अगर, तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में फियर है या कोई कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में है, आपको लगता है कि मुझे ये बात कर लेनी चाहिए डॉक्टर से, तो प्लीज आगे हिम्मत रखिए थोड़ी सी और बात करिए उस बारे में। इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ सुइयां चुभती हैं या प्रोसीजर में दर्द होता है, वो सब नहीं है। आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपके लिए कन्वीनियंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और आपके मन में कोई नोशन है, हो सकता है कोई ऐसी भावना हो जिसको हटाया जा सकता है सिर्फ बात करके। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे उस रिश्तेदार ने वैसा इलाज किया था तो उसके साथ वैसा हो गया, वो सब मत रखिए मन में। हर डॉक्टर अलग है, हर डॉक्टर का काम करने का तरीका अलग है, सबका केयर करने का तरीका अलग है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जब आप लोग बात करेंगे ना, तो बहुत सारी परतें होती हैं ट्रीटमेंट में, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो ओपन अप होती हैं और कभी कभी हमारे पेशेंट्स हमारे लिए फैमिली मेम्बर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो इतना अच्छा लॉन्ग एसोसिएशन होता है जब हम क्लिनिक्स में होते हैं, तो प्लीज ओपन अप योरसेल्व्स। और uh, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ केयर को ना तवज्जो दें, इम्पोर्टेंस दें। डोंट डोंट लुक बिहाइंड कि मुझे अभी ये करना है, अभी ये इम्पोर्टेंस है। अभी जैसे शादियों का सीजन आया था, तो पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं अब तो शादी का सीजन है, मुझे ना बस आप जल्दी से ट्रीटमेंट कर दो, जल्दी से कर दो, या मुझे अब शादी हो जाएगी या घर में शादी है उसके बाद ही इलाज कराएंगे। बट आपको ये नहीं पता कि हो सकता है वो बीमारी आपको उस स्पेशल ओकेजन को एंजॉय करने में हर्डल बन जाए, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो मैम आप क्या कहते हैं, क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में? सर क्लिनिकल एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक रीजन जो आपने बोला कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फीमेल्स दे आर शाय। वो बहुत सारी चीजें माइंड में होती है बट वो बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां पर एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उसी वजह से एक ट्रीटमेंट से सेटबैक भी हो जाता है। Yes. दूसरा जो आपने बजट का इशू बोला, वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब अपने ऊपर कुछ भी, जैसे मैंने बोला ना कि अपने लिए कुछ करना नहीं है, उसी तरह से जब अपने ऊपर कुछ खर्चा करने की भी बात आती है ना, दे ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज इन ट्रीटमेंट। Yes. कि नहीं आप हमारे लिए थोड़ा इकोनॉमिकल वन कर दीजिए, पर यही अगर हम वो ट्रीटमेंट प्लान उनके हस्बैंड या उनके बच्चों को Yes. बताएंगे, Yes. दे Yes. विल एग्री कि नहीं नहीं मैम ऐसा होना चाहिए, कोई क्वालिटी में इशू ही नहीं होना चाहिए, बेस्ट कीजिएगा बेस्ट। हाँ जी, हाँ और जी। जहां अपना टाइम आता है तो वहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, नॉर्मल वाला कर दीजिए। तो ये एक बजट वाला जो मैंने बोला, इसमें ऐसा नहीं है कि देयर इज सम फाइनेंशियल इशू, नो, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। वो माइंडसेट है कि मुझे अपने ऊपर ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, मुझे अपने ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसी तरह से आप कहीं पर भी जाए, वो फैब्रिक लेने जाए या कुछ भी, वो एक ऐसा नहीं दिस इज फॉर ट्रीटमेंट, वो कहीं पर भी जाएंगे वो वहां पर वो फैक्टर आ जाता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा पीछे ही रखना है। तो ये वुमेन्स डे का जो मैसेज है, बिगेस्ट मैसेज एक ही है, लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, और अपना ख्याल रखें, अपने लिए केयर करें, जो आप सबके लिए करते हैं वो चीज अपने आप को भी दे। यही एक सबसे बड़ा एक मैसेज है वुमेन्स डे के लिए।
और मैम जो आपने बात कही है ना बिल्कुल सही है कि अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अपने आप को खोने ना दें। मतलब अब जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने और मैम ने आज एक वेबिनार अटेंड किया था मॉर्निंग में। तो मोस्टली फीमेल्स क्या करते हैं कि जैसे कॉलेज से निकले, फिर मैरिज हो गई, फिर फैमिली स्टार्ट हो गई, तो कभी-कभी ना वो इतना सैक्रिफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं अपनी चाहतों के ऊपर या अपने आप को डिस्कवर करने में। उनके अंदर कुछ ना कुछ पैशन होता है, हम सब ह्यूमन्स हैं और गॉड ने गिफ्ट भेजा है हमारे साथ कोई ना कोई टैलेंट इनबिल्ट बना के भेजा है। जैसे मैं अभी एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि निशा मधुलिका मैम जो यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने अपने खाना खाने के बनाने के पैशन को ही डिस्कवर कर लिया और बहुत बड़े यूट्यूब स्टार हैं वो। ऐसे ही मेरी एक कज़िन है जो फिज़िशियन है और उन्होंने डिस्कवर करा कि वो पिछले कोविड टाइम में कि शी कैन डू मैसिव बेकरी वर्क। और बहुत सारे डेंटिस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक एक अल्टरनेट वे ऑफ लाइफ ढूँढा और शायद पैशन को इतना बड़ा कर लिया कि वो अब उनका वे ऑफ लाइफ है। तो आप अपने आप को मत खोने दीजिए, आप अपने आप को डिस्कवर कीजिए और अगर मन में कोई पैशन है और आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है उस तरीके से, तो प्लीज़ आगे बढ़कर ना अपने पैशन को डिस्कवर करके उसे उसे नर्चर कीजिए, उसे बड़ा बनाइए बिकॉज़ वो आपके खुद का सेल्फ है। मतलब जब रात को नींद आती है तो इस वज़ह से नहीं आनी चाहिए कि मेरे बच्चे सुकून से सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड सुकून से सो रहे हैं या मेरी फैमिली सेफ है। ये भी होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और क्या मैं अंदर से उतनी ही जागृत हूँ, वो हूँ उतना, वो होना चाहिए, वो इमोशन होना चाहिए बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड। आपको आपसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। तो बस यही एक पार्टिंग मैसेज है और अगेन आई अपना वांट टू पैशन विश क्यों करें कि वो यस, पैशन कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि कुकिंग ही एक पैशन है। यस, यस, आप सो अच्छा मेनी आर्ट अदर्स। कर सकते हैं, आप अच्छा क्राफ्ट कर सकते हैं, यस, आप कुछ घर पे कुकीज बना सकते हैं, कुछ सोप, आजकल लोग होममेड सोप बहुत यूज करते हैं। यस, इसी यस, तरह से आप अपना हर एक इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है, ये होता है। तो फैक्ट है। यस, यस, ये हर एक इंसान को भगवान ने किसी ना किसी पर्पस से ही भेजा है यहाँ पर। यस, उस पर्पस को, वो ये भी हो सकता है कि आप अपने किड्स की अच्छे से केयर करें, बहुत, वो बहुत। कुछ भी पर्पस हो सकता है, यस, पर उस पर्पस को एक्सप्लोर करना वो आपका काम है। वो तब होगा जब आप अपने आप को टाइम देंगे कि यस मुझे करना क्या है, और अपनी जो हेल्थ का ध्यान ऐसा रखेंगे। करना। हाँ, जो ऐसा करना जिसको करके आपको दिन के एंड में ये महसूस हो, जब आप दिन खत्म हो कि आज मैंने कुछ अपने लिए किया, अच्छा किया और मैं अपने डे से सेटिस्फाई। यस, यस, यस। So, wishing all my audience and ma'am's audience again very happy Women's Day and hope ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, अगर लेडीज मैम्स अगर कोई वुमेन देखें, एक वुमन भी इससे देखें। इंस्पायर होके अपने यस, आप को चेंज करते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो हमारा पर्पस सॉल्व है। सॉल्व हो जाता है। यही पर्पस। और अगर हमारे ऑडियंस में बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो या मेल्स देख रहे हैं वीडियो और अपने पार्टनर को, अपने कलीग को ये वीडियो या अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहें, तो प्लीज़ मतलब बिल्कुल झिझकिए नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट योरसेल्फ। खुद के लिए है, खुद को बना के रखिए और एन्जॉय कीजिए। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू डॉक्टर गुल फॉर being here and sharing your wisdom with us. It was a Thank absolute you. pleasure, It ma'am. was all my pleasure. Yes, All my yes. pleasure. Yeah. Thank Thank you you so so much. much. Thank you, ma'am.